बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज देखें मैंने बनाया है चिकन स्टीम रोस्ट और बिल्कुल शादियों वाला। ये देखें इतना सॉफ्ट और गला हुआ और इतना जूसी, और जब आप इसको बनाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये मैंने लिए है लेग पीस चिकन के, और ये है 10 से 12 अदद। और इनको अब मैं क्या करूँगी, मैंने लिया है सफ़ेद सिरका और एक गिलास के अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। मैंने इसको लेना है तकरीबन ग्लास का चौथा हिस्सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेना। ये देखिए चौथा हिस्सा मैंने इसके अंदर डाल दिया है चिकन लेग पिक के ऊपर। और अब इसके अंदर पानी इतना ऐड करना है जिसमें ये चिकन लेग्स हैं वो बिल्कुल डूब जाए। अब दोनों चीज़ों को मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी और इसको तकरीबन तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देनी है, ताकि ये जो चिकन का ब्लड जो भी गंदमंद है वो सारा निकल जाए। 1 घंटा हो चुका है। अब मैंने ये देखे ढक्कन उतार दिया है। अब मैं इसको अच्छे से वॉश करके आपको दिखाती हूँ। अब जब मैंने चिकन के लेग को वॉश कर लिया है और कितने साफ़ सुथरे से हो गए, अब मैंने लगाने हैं इन पे कट्स। ये देखें मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं सारे लेग्स पे। और अब हम क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले फ्राई करना है। अब मैंने एक कढ़ाई के अंदर माशाल्लाह काफ़ी खुला डुला ऑयल डाल दिया है, और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ इसको खूब तेज़ गर्म करना है और इसके अंदर सारे लेग पीस डाल दिए हैं। हमने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इतना फ्राई करना है कि इन पे लाइट सा कलर आ जाए और ये अच्छे से थोड़े से कुक भी हो जाएं। अब ये देखें इन पे कलर आ चुका है। अब मैं इनको बारी बारी करके निकाल लेती हूँ। ये देखें मैंने सारे लेग पीस को निकाल लिया। अब इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। आपको इनकी स्टीम नज़र आ रही होगी, अभी ये काफ़ी गर्म है। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं स्टीम रोस्ट की। मैंने ली है 1 प्याली भर के दही, इसको मैं फेंट रही हूँ। और ये है 1 पाव दही। जी हाँ, 1 पाव दही। आप अगर कम भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब चूँकि हमारे पास 10 से 12, वैसे अगर हम वज़न में देखें तो मेरे पास तकरीबन ये 1.5 किलो चिकन के लेग पीस थे, लेकिन अगर तादाद में देखे जाए तो मेरे ख्याल 10 हैं। अब उस हिसाब से जो हम मसाला जार डालेंगे वो भी ज़रा खुले हाथ से डालेंगे। अब 2 खाने वाले चम्मच यानी खाने वाले चम्मच मैंने इसके अंदर डाले हैं अदरक लहसुन की पेस्ट। और ये है मेरे पास गरम मसाला और साथ में काली मिर्च पिसी हुई। गरम मसाला था 1 टेबल स्पून और जो काली मिर्च थी वो 1/2 टेबल स्पून। अब ये है मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा, ये है 2 टेबल स्पून। और इसके साथ जो दूसरी चीज़ अब इसके अंदर जाएगी वो है सूखा धनिया पिसा हुआ, ये भी है 2 टेबल स्पून। अगर आप ज़रा थोड़ा मसाला तीखा रखना चाहते हैं तो आप इसकी मिकदार यानी 1-1 चम्मच और बढ़ा सकते हैं। ये है चाट मसाला, ये भी है 2 टेबल स्पून। तो अगर आप, वही मैं जैसे कह रही हूँ कि अगर आप इसका ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो इसका मिकदार बढ़ाते जाएं। ये है 1 टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है और 1 टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च है। और इसके साथ जाएगा अब लेमन जूस। और लेमन जूस भी अगर आपको कम लग रहा है तो आप 3 से 4 अदद भी डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 लिए थे। अब ये है 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब हाथों से मसलते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा खुल के आती है। अब ये सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब इसकी अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड कर लीजिए, वरना स्किप कर लीजिए। अब इसकी मैरिनेशन बिल्कुल रेडी हो गई है। और जब अब हम बारी बारी करके इसके अंदर लेग पीस डालते जाएंगे। जैसे ही वो ठंडे होंगे हमने इसके अंदर लेग पीस डालने हैं और इनको अच्छे तरीके से इनको भर भर के ये मसाला यानी कि जो हमने इसकी ग्रेवी तैयार की है वो लगाते जाएंगे। जितने अच्छे से भर भर के लगाएंगे उतना ही जो हमारा स्टीम रोस्ट है वो मज़े का बनेगा। अब ये देखिए मैं बारी बारी सब में मसाला डालती जा रही हूँ और इनकी फिलिंग करती जा रही हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार से स्टीम रोस्ट बनेंगे। मैंने सारे लेग पीस पे मसाला लगा दिया है। अब हम इसको कवर करके तकरीबन तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए रख छोड़ते हैं। अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप ओवरनाइट भी रख लेंगे तो बहुत ही यमी से ये स्टीम रोस्ट हमारा तैयार होगा। अब मैंने लिया है ये 1 अदद प्रेशर कुकर, क्योंकि मैं देसी तरीके से इसको स्टीम देने वाली हूँ। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने एक जग भर के पानी का ऐड कर दिया है।
ये देखें, पानी को बहुत ज़्यादा नहीं डालना। और ये जो लेमन जूस जिनका निकाला था, वो वाले जो लेमन के छिलके थे, वो मैं इस पानी के अंदर डाल दी हैं। ये इस वजह से कि जब ये पानी बॉयल होगा तो इसमें लेमन की खुशबू आएगी। मैंने इसको कवर करके रख दिया था ताकि ये पानी बॉयल होना शुरू हो जाए। अब पानी बॉयल हो गया है। अब ये ली है मैंने एक छलनी, ये वो वाली छलनी है जिससे हम आटा छानते हैं। अब मेरे पास ये अवेलेबल थी, मैंने ये ले ली। अब इसके ऊपर हम रखेंगे एक अखबार, और अब सारे जो पीसेस हैं, लेग पीसेस, उसके ऊपर मैंने रख दिए हैं। और उसके ऊपर अब मैं लगा रही हूँ सफ़ेद तिल, क्योंकि मैं बिल्कुल शादियों वाला स्टीम रोस्ट बना रही हूँ, तो मैं अपनी तरफ से उनका पूरी कॉपी कर रही हूँ। अब ये देखें, इसके ऊपर एक और अखबार दे दिया है और फिर प्रेशर को लगा दिया है। साइडों पे कपड़ा लपेट दूँगी, इसका विसल भी साथ लगा दूँगी ताकि स्टीम कहीं से भी ना निकले। और इसको 1 घंटे के लिए मैंने मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देना है। और जैसे ही 1 घंटा गुजरा, अब मैं इसको खोल के चेक करने वाली हूँ कि हमारा स्टीम रोस्ट कैसा तैयार हुआ है। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए, गोश्त ने हड्डियों को छोड़ दिया है और बहुत ही यमी। वो आपको देखने से पता चल रहा होगा कि बहुत ही आला हमारा चिकन स्टीम रोस्ट तैयार हुआ है। यकीन जानिए, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि हम शादियों में खाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।